हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम जानते हैं ये जो प्रिंसेस कट है और जो बोट नेक है, बिल्कुल भी जिसका डीप नहीं है। आजकल इस ब्लाउज का प्रचलन बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए हम जानते हैं इसका कटिंग किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लंबाई लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर निशान मार दिया। हमारी ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंचेस है। हमने एक निशान ऊपर मार दिया, फिर नीचे मार दिया। शोल्डर कितना रखना है, तो हमें शोल्डर जो रखना है वो हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना पड़ेगा। शोल्डर जो है, हमें जितना शोल्डर उससे 1/2 इंच अगर ज्यादा नहीं रखेंगे तो हमारा ब्लाउज जो है ठीक तरीके से नहीं आएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कम करेंगे तो बैक साइड का जो ये शोल्डर होता है वो टाइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें डीप थोड़ा भी नहीं है, तो इसके लिए इसका शोल्डर हमें पूरा रखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है शोल्डर का। शोल्डर का निशान लगाने के बाद इसका जो मेजरमेंट है, वो हमारा जितना भी मेजरमेंट है वो पहले हम वहाँ पर के लिख लेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि हमारा चेस्ट कितना है, वेस्ट कितना है और आर्मोल कितना है, वो सारा चीज़ अगर हम अच्छे तरीके से देख लेंगे तो हमारे लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी। बाद हजरात क्या करते हैं, ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए आते हैं। ब्लाउज की कटिंग देखते हैं, थोड़ा सा देखने के बाद चले जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आर्मोल को डाउन कितना करना है। तो डाउन करने का सबसे सही तरीका है 7 इंच करना है। ना 7.5 इंच करना है, ना 8 इंच करना है। 7.5 इंच करने से क्या हो जाता है, ये आर्मोल का जो गोलाई है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर 6.5 इंच करेंगे तो वो आर्मोल का गोलाई क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको 7.5 इंच भी नहीं करना है, आपको 7 इंच करके उसके बाद मेजरमेंट मिला लेना है। अगर बाई चांस से मेजरमेंट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा कम या ज्यादा हो रहा है, तब हम उस टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमारी पहली कोशिश क्या होना चाहिए कि हमें 7 इंच रख करके मिला लेना है। अभी जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे आर्मोल का डाउन हमने 7 इंच किया। 7 इंच के बाद मेरा आर्मोल जो है वो 17 इंचेस है। 17 इंचेस का हाफ कितना होता है, 8.5, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। वो देखने के बाद बैक साइड का पीस रेडी हो गया। बैक को क्या करेंगे, अब हम इस बैक साइड के पीस को हम कटिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि अब इसको अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। ये लाइनिंग ब्लाउज है, तो हम लाइनिंग में ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। अब बैक साइड जब कटिंग हो जाता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, फ्रंट का पीस कैसे कटिंग करना है। इस तरीके का अगर बोट नेक का ब्लाउज है जिसका डीप थोड़ा सा है, 1 इंच है या 1.5 इंच डीप है बैक का, तो उस केस में किस तरीके से हमें फ्रंट साइड का ब्लाउज जो है कट करना है। सबसे पहले तरीका वही है कि हमें हार्मोल का निशान पहले मार लेना है। तो मारने के बाद ऊपर में जो मार्जिन है वहां पर हम निशान मार लेंगे। उसके बाद जो लंबाई बैक साइड का आ रहा है उससे 1 इंच हमें ब्लाउज की लंबाई ज्यादा रख लेना है। क्योंकि बस फ्रंट साइड में जो है बस्ट पॉइंट आता है और उसका लंबाई थोड़ा सा ज्यादा होने से क्या होता है, आपका ब्लाउज कभी भी छोटा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे में हमारा जो 38 साइज का ब्लाउज है उसके हिसाब से 3.5 इंच रेडी आना चाहिए। और दूसरा वाला जो सेंटर का निशान है वहां पर हमारा जो है 4 इंच रेडी आना चाहिए। नहीं तो इस तरीके से अगर छोटा रखेंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये जो प्रिंसेस का पट्टी है, ये सेंटर वाला पट्टी और साइड वाला बीच में जो जुड़ता है वो कम हो जाएगा। और ऊपर से कितना लेना है, ऊपर से भी हमें सिर्फ और सिर्फ 4 इंच ही लेना है। उस वो लेने के बाद सामने वाला जो फ्रंट का पीस है वो पहले हम निकाल लेते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे उसके बाद जो है प्रिंसेस का साइड का जो पीस है वो किस तरीके से कटिंग होगा और उसमें हमें कितना गैपिंग रखना है और कितना कपड़ा एक्स्ट्रा छांटना है। उससे हमारे प्रिंसेस के ब्लाउज की गोलाई किस तरीके से देना है, वो देखने के लिए हमारे वीडियो को लगातार पूरा मुकम्मल देखेंगे।
सकते हैं, आपको मुकम्मल ब्लाउज की कटिंग बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया वो 2 इंच का लगाया और उसकी गोलाई आप देख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सहल अंदाज में इसकी गोलाई देना है। थोड़ा सा भी आगे पीछे हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गोलाई देने में कमी या ज्यादती कर देंगे तो ब्लाउज का बफ कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। उसके बाद बैक वाला पीस रख करके इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद चेस्ट को भी मिलाना जरूरी होता है। चेस्ट कितना है, बस्ट कितना है, उसके बाद जो नीचे का वेस्ट पीस आता है वो कितने इंचेस के हैं, वो सारे चीज सब मिला लेंगे। मिलाने के बाद वहां पर हम निशान मार देंगे। निशान मारने के बाद एक और निशान हम मारेंगे, साइड का निशान। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग हो गया। अब जो बैक साइड में एक्स्ट्रा पीस, एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा है, उस एक्स्ट्रा कपड़ा को किस तरीके से छांटना है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बाद हजरत अंदाजे से छांट देते हैं। अंदाजे से कपड़े को नहीं निकालना है। बैक साइड का इधर वाला जो पीस है, उसको जो पीछे वाला जो बैक का पीस है, उस बैक के पीस को लेकर के बराबर से हम मेजरमेंट करके ही कट करना है। अंदाजे से हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम अंदाजे से करेंगे तो हमारा ब्लाउज कभी एक साइड बढ़ जाएगा, एक साइड छोटा हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें कटिंग नहीं करना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बैक का पीस हमने कटिंग कर दिया, फ्रंट का पीस भी रहा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो स्लीव कटिंग करने का है। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्लीव में जो है ना, काफी लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। हमें वो गलती नहीं करना है। तो हमारे स्लीव की लंबाई जो है 10 इंचेस है। अगर पूरा वीडियोस आप देखेंगे, जिस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं इसको फॉलो करेंगे, तो आप भी अगर कभी कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी कोई गलती पेश नहीं आएगी। तो स्लीव का जो ये डाउन करने का जो रहता है, आर्मोल में कितना डाउन करना है, वो डाउन बड़ी जरूरी चीज होता है। यहाँ पर हमने 3 निशान लगाया। जो नीचे वाला निशान है वो 4 इंच पे है, क्योंकि हमारा ब्लाउज का साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए 4 इंच पे रखा है। अगर 3.5 या 2 रखेंगे, ऊपर वाले निशान के ऊपर मिलाएंगे या नीचे ऊपर अगर हम देंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे आर्मोल में झोल आने लगेगा। और ये कंप्लेन बहुत ज्यादा रहता है ब्लाउज में। जब ब्लाउज कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, बांधते हैं, ब्लाउज के आर्मोल में बहुत झोल आ रहा है, बहुत दिक्कत हो जाता है। बनाने के बाद जो है, जब कटिंग हमारा ठीक नहीं होगा, स्टिचिंग में काफी परेशानी होगा। इस तरीके से हो तो स्टिचिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होगा। और स्टिचिंग करने के बाद जो ब्लाउज रेडी होगा वो बहुत ही बाकमाल होगा। अब इसकी जो गोलाई देना है वो कितना देना है, वो भी बाद हजरात क्या करते हैं, इसे अंदाजे से देते हैं। अंदाजे से इसकी गोलाई नहीं देना है। इसका हाफ इंच डाउन करके फ्रंट का जो तीरा है, हाफ इंच वहां पर क्या करना है, गोलाई दे करके वहां पर एक कुटका लगा देना है, ताकि बाद में हमको कोई दिक्कत पेश ना आए। अब देखिए, हमने बैक का पीस रखा, फ्रंट का पीस रखा, ये मुकम्मल रेडी हो गया। अब इसका नेक किस तरीके से कटिंग करना है, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमने मेजरमेंट करके नहीं रखा तो हमारा ब्लाउज का जो पीस है वो गड़बड़ हो सकता है। उसको कितना डाउन करना है, क्योंकि आजकल का जो फैशन चल रहा है, बिल्कुल बैक साइड में जो है ना, थोड़ा भी डाउन नहीं कर रहा है। सिर्फ 1.5 इंच देखो हमने डाउन किया है। 1.5 इंच जो डाउन किया है, तो यहाँ पर इसकी गोलाई कितना देना है, उस तरीके से अगर हम रखेंगे। और ये जो बैक का पीस है और इसका डिजाइन जो हम निकाल रहे हैं, वो बहुत ही उम्दा डिजाइन निकाल रहे हैं। बैक नेक का बैक साइड में किस तरीके से हम डिजाइन निकाल रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए। हम जो स्केचिंग कर रहे हैं उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन बस शर्त यही है कि ब्लाउज अगर कटिंग करने की नीयत से भी हम देख रहे हैं, तो हमारे को पूरा ब्लाउज ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा देखते हैं फिर छोड़ करके हम चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। कभी इधर देखते हैं, कभी दूसरा वीडियो निकाल कर देख लेते हैं। इससे हमारा प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें
कटिंग किस तरीके से करना है, ये वाला तरीका हमें फॉलो करना है, वो वाला तरीका फॉलो करना है, उस तरीके से हमें नहीं करना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरा घुमा घुमा कर उस वीडियो को देखें, बार बार देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे जो है शोल्डर का जो पट्टी होता है वो सिर्फ 2 इंच रेडी आना है। तो यहाँ पर डाउन कितना करना है, 3.5 इंच डाउन करके उसके देखो कटिंग कर लिया। इस तरीके से बोट नेक क्या हुआ, हमारा रेडी हो गया है। ये रेडी होने के बाद अभी लाइनिंग को और फ्रंट वाले पीस को और बैक वाले पीस को मिला करके रखने के बाद अभी हम देखेंगे कि जो ब्लाउज का पीस है वो किस तरीके से हमें निकालना है ताकि हमारा कहीं पर भी कोई ज्वाइंट ना आए। बाद हजरात क्या करते हैं, उसको कितना भी बड़ा कपड़ा दे दो लेकिन उसको ज्वाइंट देने की आदत पड़ी रहती है, क्योंकि उसको सही तरीका पता नहीं चलता है। तो वो तरीका हमें फॉलो नहीं करना है। हमें एक ऐसा तरीका देखना है जो अच्छे तरीके से ब्लाउज की लाइनिंग भी कटिंग हो जाए और जो मेन पीस जब हम कटिंग करने के लिए जाएं तो उसमें कहीं पर ज्वाइंट ना आए। अभी जो हमने स्लीव कटिंग किया है, इतने ऐसे हजरात को मैंने देखा, उसको 2 मीटर भी आप कपड़ा दे दो लेकिन उसको स्लीव में ज्वाइंट देना है तो देना है, बस उसका वही एक रूल है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, स्लीव में कहीं पर भी आपको ज्वाइंट नहीं देना है। आपको जो है जिस तरीके को मैंने बताया है उस तरीके को मुकम्मल फॉलो करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ पाए और अच्छा से अच्छा तरीका अभी मैं ब्लाउज का कटिंग सीख पाए। आप अभी देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इस कपड़े को रखना है ताकि मेरा जो ब्लाउज का पीस है मुकम्मल सही तरीके से कटिंग हो जाए और कहीं पर कोई ज्वाइंट ना आए। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर फ्रंट के साइड में ज्वाइंट दे देते हैं, बैक साइड का जो इधर साइड का पीस आता है उसमें ज्वाइंट दे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जितना कपड़ा रहता है उसको उतना ही छोड़ देते हैं। हमने बहुत सारे मास्टर को देखा है, हमने बहुत सारे और लोगों को भी देखा है कि उस आदमी को जितना भी कपड़ा दिया जाए लेकिन उसको ज्वाइंट देना है तो देना है। हमें इस तरीके को हरगिज फॉलो नहीं करना है। हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिन्हाज टेलर को सब्सक्राइब करना है और उसके हर एक वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ में आ जाए।